कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। तो पहले के ज़माने में अगर कोई क्रिमिनल होता था, कोई चोर होता था, कोई डाकू होता था, उसको राजा कैसे सज़ा देता था? एक बहुत ही खतरनाक प्रकार की सज़ा रहती थी पहले। तो कैसे सज़ा देते थे ये क्रिमिनल को? तो ये क्रिमिनल को, ये चोर को लेके जाते थे बड़े पानी के तालाब के पास, और ये जो सोल्जर्स रहते थे राजा के, उस क्रिमिनल को लेके जाते थे पानी के अंदर, और उसको इधर तक पानी के अंदर लेके जाते थे। और उस चोर को पानी के अंदर लेने के बाद फिर वो जो सोल्जर से उसको अंदर डुबा देते, उसका जो सर है ज़बरदस्ती पानी के अंदर डुबा देते। और वो जब नीचे जाता है तो उसको इतना वेदना होती है, उसको परेशान होते है, उतने दुखी होता है वो जो क्रिमिनल होता है। लेकिन उसको ऐसे इतने समय तक रखते हैं, वो इतने समय तक रखते हैं कि वो जस्ट मरे नहीं, बस। तो जस्ट वो इतना वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसका सांस पूरा रुक गया, और जस्ट वो अभी कुछ समय के बाद मरेगा ही, तभी उसको फिर से ऊपर निकालते हैं। और फिर जब ऊपर आता है तो सांस लेता, ऐसा सांस लेता है, वो सांस के लिए इतना तड़पता है। और फिर बाद में फिर से सैनिक क्या करते हैं, फिर से उसको अंदर डाल देते पानी के अंदर, उसका सर जो है पानी के अंदर डाल देते। फिर से वो सांस नहीं ले पाता, उसको सफोकेशन होता है पानी के अंदर, और वो सोचता है कि कब मैं बाहर आ जाऊंगा, कब बाहर आ जाऊंगा, कब मैं सांस ले पाऊंगा। वो सिर्फ देखता है कि कब मुझे सांस मिलेगी फिर से। और जस्ट उसका मरने के पहले, थोड़ी देर पहले, उसको फिर से वो सैनिक बाहर निकालते, फिर से ऐसे सांस लेता है और फिर से उसको अंदर डालते। तो ऐसे बहुत देर तक ये जो क्रिमिनल होता है, चोर को ऐसी सजा देती है, इतना खतरनाक सजा होती है। वो इतना परेशान होता है, इतना दुखी होता है, इतना उसको मिजरी होता है, इतना क्लेश होता है, तो वो सोचता है फिर से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, फिर से कोई क्राइम नहीं करूंगा। तो ऐसी सजा पहले के ज़माने में ये राजा देते थे ये क्रिमिनल्स को। तो देखो, ये जो क्रिमिनल होता है, जब वो पानी के अंदर होता है, चोर पानी के अंदर होता है, तो कितना सांस के लिए कितना तड़पते रहते हैं। हाँ, और जब सांस मिलती है उसको, तो उसको क्या लगता है, यही सुख है, यही शांति है, बाप रे। हाँ, और उसको फिर से अंदर डाला जाता है। तो उसी तरह ये भौतिक जगत में जो प्रकृति है हमें ऐसा ही दुख देती है, और हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ दुख रहता ही है, रहता ही। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ दुख रहता है। एनी पॉइंट ऑफ टाइम somebody is unhappy, कुछ ना कुछ उसको दुख रहता है। और वो क्या बोलता है, ये बस दुख मेरे जीवन से चले जाए, कि मेरे जो पेट में बहुत दर्द होता है, ये जस्ट कभी एक बार क्योर हो जाए, ये ठीक हो जाए, तो मैं कितना सुखी हो जाऊंगा। और फिर उसका पेट का दर्द ठीक होता है, और फिर बाद में क्या होता है, फिर सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। ओ सर दर्द, फिर वो एक बार ठीक हो जाता है तो कुछ और फैमिली प्रॉब्लम आता है, फिर या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए। तो हर समय जो प्रकृति है कुछ ना कुछ मिजरी, कुछ ना कुछ दुख देती रहती है। और उस दो दुख के बीच में थोड़ा सा गैप मिलता है, उसी को हम सुख बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली वो सुख नहीं है, दैट इज जस्ट अ नॉर्मल लाइफ। कि जो सांस लेते हैं, हम अभी भी सांस ले रहे हैं, दैट इज नॉट हैप्पीनेस, दैट इज जस्ट नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। लेकिन वो चोर को लगता है कि ये कितना सुख है, क्योंकि उसको इतना दुख मिलता है, उसको नॉर्मल स्टेट ऑफ लाइफ appears like happiness। तो वैसे ही इस प्रकृति में हम इतना दुख झेलते हैं, और दो दुख के बीच में जो गैप होता है उसी को हम सुख मानते हैं, और हम इस भौतिक जगत में सुखी रहना चाहते हैं। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा कहते थे, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर अ जेंटलमैन। तो एक सभ्य व्यक्ति के लिए ये भौतिक जगत नहीं है, क्योंकि इसमें हमेशा क्लेश आते रहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और फिर आदि भौतिक, आदि आत्मिक, आदि दैविक, ये क्लेश आते रहते। और दो क्लेश के बीच में थोड़ा गैप होगा तो उसको ही हम सुख मानते हैं, मूर्ख की तरह। एक्चुअली जो असली सुख है भगवान की सेवा में है, भगवान के धाम में है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।